नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं शिक्षा एवं संस्कृति जो क्लास 10 का हिंदी है, गोधली का जो गद्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 12 है। उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन के अंदर समाहित हमने कर दिया है। आज का ये जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, क्लास 10 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव जिसको कहा जा सकता है। और ये चैप्टर जो है वो गांधी जी द्वारा रचित है। इस चैप्टर के अंदर का जो ऑब्जेक्टिव है आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न को हमने उठाया है। क्वेश्चन बैंक जो हिंदी है उसका भी ध्यान हमने रखा है ताकि कोई भी क्वेश्चन बैंक अनावश्यक आपके सामने ना प्रस्तुत किया जाए, जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है उसी प्रश्न को सारा इसके अंदर डाला गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। और हाँ, किसी तरह का कोई समस्या हो किसी प्रश्न के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उस समस्या का समाधान वहां से किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। पहला सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा। देखिए, ये जो शिक्षा शास्त्र है गांधी जी का, शिक्षा और संस्कृति है ना, ये उसी विधा का है। शिक्षा शास्त्र विधा है इसका, ये इस पाठ का। तो इसमें आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा। तो देखिए, इस जो गांधी जी का ये शिक्षा और संस्कृति है, इस अध्याय से और आध्यात्मिक शिक्षा से जो गांधी जी का अभिप्राय है वो हृदय की शिक्षा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास था वो कब से कब तक का था, वो आपको बताना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे जो है गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवास भी था वो 1893 से लेकर के 1914 के बीच था। यानी कि आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या साक्षरता। तो देखिए, गांधी जी के द्वारा जो है, गांधी जी के अनुसार जो उत्तम और बढ़िया शिक्षा जो है वो है अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ ठाकुर, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर या महात्मा गांधी। आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित रचित रचित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफी बेहतरीन चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा कितना जरूरी है और क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। गांधी जी के अनुभव के बारे में पता चलेगा, वो उनके सोचने का तौर तरीका आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति समाज के लिए क्या सोचता है और वो व्यक्ति व्यक्ति की शिक्षा के लिए क्या सोचता है। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो आप उस चैप्टर को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार जरूर पढ़िए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हमको लगता है 3 पेज का चैप्टर है और 1 पेज का ये क्या बोलते हैं, कवि का परिचय उसमें दिया हुआ है, लेखक का परिचय उसमें दिया हुआ है, तो वो वाला है। 4 पेज मैक्सिमम है और पढ़िएगा, काफ़ी बेहतरीन है। आपको कई सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। भीमराव ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि जो था वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान आपको बताना है कि वो कहाँ है। देखिए, राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी की रचना है, शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गांधी जी की जो रचना है, महात्मा गांधी की जो रचना है वो है शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था आपको वो बताना है। कस्तूरबा था, कमला था, बिमला था या सरला था। तो देखिए, गांधी जी के जो पत्नी का नाम था वो क्या नाम था, अभी फटाक से बता दीजिए। तो गांधी जी के जो पत्नी का क्या नाम था, अब बिल्कुल यहाँ पे गांधी जी की जो पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा था। इनकी विवाह जो है वो 1883 ईस्वी में ही हो गया था, बहुत कम उम्र में इनको हो गया था, है कि नहीं। और ये कस्तूरबा गांधी जी जो थी वो स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? वहां पे कहाँ लिख दिया है, कब हुआ था वहां पे होना चाहिए। कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1870 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, या फिर आप लोगों का 6 नवंबर 1860 को हुआ था। तो देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था आप लोगों का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, या फिर जापान के अंदर कहाँ किया था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग जो है अहिंसा का उन्होंने कहाँ किया था? जल्दी से बता दीजिए कहाँ किया था उन्होंने सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग जो है उन्होंने सबसे पहले कहाँ किया था? तो देखिए उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे और वहां अंग्रेजों के खिलाफ जो है गांधी ने अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु जो है वो हुआ था आप लोगों का 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर हुआ था, है कि नहीं? इसमें यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक सिरफिरे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उस सिरफिरे का नाम इसके अंदर नहीं दिया गया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को उसका नाम बताना है कि नहीं? हालांकि ये पुस्तक उस सिरफिरे का जो नाम है उसको प्रचलित नहीं करना चाहती है, इस वजह से इस पुस्तक के अंदर उसका नाम नहीं दिया गया है कि नहीं? और उस व्यक्ति को आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी कहा जाता है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंसा दिवस में, अहिंसा दिवस, महात्मा दिवस, स्वतंत्रता दिवस। गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय मिलता है। देखिए प्रत्येक सवाल जो है वो काफी बेहतरीन सवाल है और आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक सवाल है। कोई भी अनावश्यक सवाल आपके इस सेशन के अंदर नहीं रखा गया है और ना ही अब तक जितना भी हमने सेशन करवाया उसके अंदर कोई भी ऐसा सवाल जो है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको हमने रखा। हमने सारे ऐसे प्रश्न को हटा दिए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, जो पूछे जाने लायक प्रश्न नहीं है। अनावश्यक आपके माथे पे किसी तरह का कोई लोड जो है वो हम नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चीजें आपको मिले वो सटीक मिले और डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न मिले। तो ये प्रश्न जो है जितना भी इसमें है, अगर इस पास से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हम पूरे भरोसे के साथ आपको भरोसा दिला सकते हैं। तो चलिए, गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? पतलून बाई, पुतली बाई, जानकी बाई या देवमती बाई? देखिए गांधी जी की जो माता जी थी उनका जो नाम था वो आपको बताना है कि क्या नाम था। 4 नाम दिया गया है, उनमें से एक नाम जो है वो उनके माता जी का सही नाम है, वो आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुतली बाई जो था वो गांधी जी के माता जी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, प्रारंभिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी जो सबसे बढ़िया शिक्षा जो था वो अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तरीका देखिए प्रश्न का बदल रहा है। अगला सवाल देखिए, भारत को स्वराज मिल जाएगा तब तक शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण, भवन निर्माण, पथ निर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गांधी का ऐसा मानना था कि आप व्यक्ति का चरित्र निर्माण कीजिए और स्वतः ही समाज का जो है वो लोग निर्माण कर लेंगे, लोग समाज का निर्माण स्वतः कर लेंगे। तो यानी कि अर्थात उनका जो ध्यान समाज निर्माण पर ना करके समाज में रहने वाले लोगों के चरित्र निर्माण पर विशेष करके था। उनका ऐसा मानना था कि अगर व्यक्ति चरित्रवान हो जाए तो समाज को अच्छे तरीके से गढ़ लेगा, उसको सही दिशा में लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। तो गांधी जी की वो विचारधारा थी, है कि नहीं? वो इंसान वो तब सोचता था, वो काफी दूरगामी व्यक्ति भी थे, उनकी विचारधारा एक अलग लेवल की थी, उनके सोचने का तौर तरीका भी अलग था। वो बहुत बेहतरीन सोचते थे, अलग सोचते थे सब किसी से साथ, है कि नहीं? सब किसी को लेकर के चलना उनकी विचार ऐसी थी, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, उसको देखिए, उसका जवाब आपको बताना है। कि पहला सवाल, हिंद स्वराज किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, हरिश्चंद्र की, यशपाल की या फिर महात्मा गांधी की? किनके द्वारा रचित है हिंदी स्वराज?
हिंद स्वराज, सॉरी, हिंद स्वराज किन की रचना है, आपको यह बताना है। चलिए, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी की विवाह कब हुआ? महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? 1877 में, 1883 में, 1905 में, या फिर 1864 में? चलिए, अभी आप लोगों को बताए हैं इनकी शादी कब हुई थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी जो है वो हो गई थी। किनसे हुई थी वो भी आप लोग बता दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे उनकी शादी जो है वो 1883 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग कौन सा इसके अंदर गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो गांधी जी का लिखा हुआ पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत है? रविंद्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, या फिर जवाहरलाल नेहरू के अंदर? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहली दफा जुड़ रहे हैं अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत किए गए हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ आप जा सकते हैं, उसका दामन आप थाम सकते हैं। वो जो है प्रश्न के सही उत्तर की तरफ आपको लेकर के जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी का जो विचार शिक्षा और संस्कृति पाठ के अंदर जो है वो रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, गांधी की जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, समरसता दिवस? जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा इसका जवाब, अब तक उनका जवाब आ जाना चाहिए, है कि नहीं? जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अभी सोच रहे होंगे कि कौन सा जवाब जो है वो बढ़िया है, कौन सा जवाब जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, कृतज्ञ राष्ट्र गांधी को क्या कहकर याद करता है? बापू, चाचा, लौह पुरुष, क्रांतिकारी? क्या क्या कह के पुकारता है, याद करता है क्या कह करके? तो देखिए, कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो गांधी को बापू कह के याद करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे? 5 अक्टूबर 1870 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 30 जनवरी 1885 को, या फिर 4 नवंबर? ऑप्शन में गलती है क्या कुछ? यहाँ पे जो 4 नवंबर 1888 दिया है ना, वो 4 दिसंबर होगा। ऑप्शन को एक बार ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 4 दिसंबर 1888, नवंबर नहीं दिसंबर। 4 दिसंबर 1888 में वो वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी गए थे वो, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और नवंबर की जगह दिसंबर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो देखिए, कोई भी संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गांधी गांधी जी की माध्यम से शिक्षा देने के गांधी अरे यार, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब से, विद्यालय से, दस्तकारी या उद्योग से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वो चाहते थे ना कि जो शिक्षा हो वो प्रैक्टिकली हो, है कि नहीं? उनको जो सिखाया जाए उसका प्रैक्टिकल तुरंत उनको मिले, ताकि उसके माध्यम से वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख पाए। तो उनका जो शिक्षा देने के जो पक्षधर थे वो दस्तकारी या उद्योग आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, या फिर महात्मा गांधी की? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किन की रचना है? अभी बताए हैं आप लोगों को, बताइए। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उन्हीं ने किया था, उन्हीं की रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, हरिजन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न देखिए और तरीका देखिए, प्रश्न भी देखिए और इसके पूछे जाने का तरीका भी देखिए, आपको आंसर तो पता ही होगा। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ग्रीक की, अंग्रेजी की, फ्रेंच की या फिर जापानी की? विलियम शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? आपको बताना है। ग्रीक के हैं, अंग्रेजी के हैं, फ्रेंच के हैं, फिर जापानी के हैं या फिर जापान के हैं? किस किस भाषा के हैं? तो वो जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के या फिर दक्षिण अफ्रीका के? टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के या फिर दक्षिण अफ्रीका के? टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, आपको ये बताना है। तो वो जो थे, हाँ बिल्कुल, वो जो थे कहाँ के थे, आपको फटाक से जवाब देना है। फटाफट से 30 नंबर सवाल का जवाब आप लोग को बता देना है। फटाफट से जवाब दीजिए, हम इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोगों का जवाब हम देख रहे हैं ऑफलाइन बैठ करके, कितने लोगों का इस सवाल का जवाब जो है वो सही आ रहा है। चलिए, जितना जल्दी आप लोग बता दीजिएगा उतना ही जल्दी। चलिए फटाफट से इस सवाल का जवाब आप लोग, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? 30 नंबर सवाल का जवाब बताइए। नहीं नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, रसिया के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है या पुरस्कार है? यंग इंडिया एक पत्रिका था, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपको प्रस्तुत कर दिया गया है आपके सामने। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए और बी दोनों के रूप में, या इनमें से किसी के रूप में नहीं? तो देखिए यहाँ पे शेक्सपियर जो है उनको जो है कवि के रूप में भी जाना जाता है, नाटककार के रूप में भी जाना जाता है, उनको अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध या आक्रामक प्रतिरोध? ये व्यक्ति जो था ना, इसका 2 ही हथियार था, है कि ना? एक सत्याग्रह और एक अहिंसा। इसी के बल पे बहुत सारा इस व्यक्ति ने अपने जीवन में लक्ष्य हासिल किया, इसी 2 हथियारों का इस्तेमाल करके। और ये काफी बेहतरीन हथियार है। आज के समय में कोई उस चीज को धारण नहीं कर सकता है, उसके लिए सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अहिंसक तभी बन सकता है जब उसके अंदर सहने की क्षमता हो, वो सहन शक्ति उसके अंदर हो। यहाँ तो 1 से 2 सेकंड में क्या से क्या हो जाता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर नहीं था। उस व्यक्ति के अंदर सहने की बहुत क्षमता थी। ऐसा नहीं था कि उनको गुस्सा नहीं आता था, पर उस गुस्से को डायरेक्शन देने भी उनको आता था कि कहाँ उसको दिशा देना है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपको बताना है, कौन से तालीम तालीम देने की उन्होंने भरसक कोशिश की? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अंग्रेजी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या श्रीलंका? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए वो गए थे, लंदन गए थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का हिंदी गोधली भाग 2 का ऑब्जेक्टिव, हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जो है गांधी जी के 2 हथियार थे, लीजिए आएंगे आप प्रश्न। हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, हिंसा और अहिंसा, लाठी और हिंसा। लाठी तो उनके हाथों में था और उसका इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। उनका 2 ही हथियार था, अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन? इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके लिए हम 36 नंबर प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। हम इसको मार्क भी कर दिए हैं ताकि हम इसको कम्युनिटी पे डाल सकें। आप इसका जवाब वहां भी दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 1879 को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहला बात यही, इनका जो है जन्म 1879 में हुआ ही नहीं था, वो 1869 में हुआ था।
को एक बार ठीक कर लीजिएगा। 1869 का जन्म जो है इनका कहाँ हुआ था, तो गुजरात के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। उनके हिसाब से वही आपको बताया ना, हस्तकला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? एकता की, विविधता की, मानवता की, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति जो है वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में। देखिए बिल्कुल गांधी जी के अनुसार जो है वो शिक्षा जो सहायक होती है वो शरीर के विकास में भी होती है, बुद्धि के विकास में भी होती है, आत्मा के विकास में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी के विकास के अंदर। इन सभी का जो है वो विकास शिक्षा से हो पाती है। बिल्कुल सही जवाब बात है, इसमें कहीं संदेह वाली बात भी नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो सोच होता है, अनपढ़ की बात नहीं कर, अधजल गगरी छलकत जाए वाले को बात हम नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे की हम बात कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी समझदारी में, उनके सोच में, उनके बुद्धि विकास में, उनके आत्मा के विकास में अंतर होता है, बजाय इसके किसी अनपढ़ का, किसी ऐसे जड़ बुद्धि के। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ होते हैं वो एकदम से मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक विचार होती है, पर कुछ जड़ बुद्धि होते हैं ना, कुछ चीजें समझाओ तब भी वो नहीं समझना चाहते, वो अपना ही राग अलापे जाते हैं। तो उस तरह की चीजें हैं। खैर ऑप्शन नंबर डी जो है वो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। हाँ, सब किसी को शुभ रात्रि भी।